हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे पुलवामा हमले की कि कैसे उसमें एक नया नाम सामने आ रहा है, मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है, अब्दुल रशीद गाजी, जो अफ़गान बार वेटरन है और कैसे आईडी एक्सपर्ट है। और दिलचस्प बात ये है और ये हैरानी की बात भी है कि कैसे उसके बारे में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है 3 जनवरी को। लगभग सारे अखबारों में, प्रिंट हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सारे अखबारों में उसके बारे में खबर मिलती है कि वह 9 या 10 दिसंबर को भारत में जो कश्मीर में एंट्री कर गया है और पीओके में था, वहाँ से उसने एंट्री की। और ऐसे में एंट्री करने के बाद वो साउथ कश्मीर में पुलवामा रीजन में है। इतनी स्पेसिफिक सूचना के बावजूद 1 महीना लग जाता है और 8 फरवरी को फिर एक नया इंटेलिजेंस इनपुट जारी होता है। और वो इंटेलिजेंस इनपुट में आप देख सकते हैं साफ क्या लिखा हुआ है कि कैसे जो आपके डिप्लॉयमेंट है या जो भी फ़ौजों का आवागमन जो होता है उसके लिए पूरे जो एरिया है उसको सैनिटाइज़ कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है। लगभग कश्मीर के जितने पुलिस अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं इस मेल में कि सबके पास ये भेजा गया। उसके बावजूद ये घटना हुई। उससे पहले 8 फरवरी के बाद 10 फरवरी को फिर एक कश्मीर के लाल चौक में कैसे एक छोटा सा आईडी ब्लास्ट होता है, छोटा सा हमला होता है, कई लोग घायल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें सतर्कता नहीं बरती गई और इतना बड़ा केस हो गया। इतने लोग मारे गए, सीआरपीएफ के जवान मारे गए। ये अब्दुल रशीद गाजी है कौन? ये आईडी का एक्सपर्ट माना जाता है, वॉर वेटरन है और इसे माना जाता है कि ये स्पेशली ट्रेन करने आया था कश्मीर के लड़कों को, क्योंकि बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा सख्ती है कि बाहर से आतंकी नहीं आ पा रहे हैं। तो जो कश्मीर में जो लड़के एक तरह से इस वॉर में शामिल हैं, भारत के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें शामिल हैं, कश्मीर को वो लोग आज़ाद करना चाहते हैं, उनमें से उन लड़कों को ट्रेंड करने के लिए वो पीओके से किसी भी तरह भारत आता है। सूचना मिलती है 3 जनवरी को, करीब 1 महीने बाद सूचना मिलती है और उसके बाद ये लड़का आदिल अहमद डार तैयार होता है इतने सारे आईडी के साथ, इतने सारे विस्फोटक के साथ, एसयूवी लेकर अपने सीआरपीएफ के कन्वॉय में घुसा देता है और इतनी मौतें हो जाती हैं। तो इसके पीछे अब्दुल रशीद गाजी का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है। दरअसल जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर ने ख़ास तौर पे अब्दुल रशीद गाजी को चुना क्योंकि उसके 2 भतीजों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले साल मार गिराया, जो कश्मीर में सक्रिय थे, जिनमें एक उस्मान अक्टूबर में मारा गया और उसके बाद तलहा राशिद, उसकी मौत हुई एक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भिड़ने में 7 नवंबर को। उसके बाद M4 गन, खास तौर पर अमेरिका निर्मित गन ये पाई गई। कश्मीर में ऐसा पहला वाक़या है कि गन मिली है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें बाहर से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और पाकिस्तान ही है जो सपोर्ट देता है। मसूद अजहर के ये दोनों भतीजे जब मारे गए तब उसने कहा कि बदला लिया जाएगा और वाकई में एक मैसेज भी ट्रांसक्रिप्ट सामने आया जिसमें ये कहा गया था कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि हिंदुस्तानी रोएंगे। और ये वाकई में जब ये विस्फोट हो गया, जब ये अटैक हो गया, उसके बाद जो जैश समर्थित टेलीग्राम ग्रुप है उनमें चल रहा है कि 100 हिंदू फोर्सेस जवान मारे जा चुके हैं, इस तरह की मैसेज चलने शुरू हुए। वैसे भी 8 फरवरी को लेके काफ़ी सतर्क था। 8-9 फरवरी में जिस तरह से बात हो रही थी, फांसी दी गई थी जो संसद अटैक का गुनहगार था अफजल, और उसके बाद से लगातार सतर्कता बरतती जा रही थी, उसके बावजूद ये घटना हुई। तो ऐसे में अब्दुल रशीद गाजी को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड हो सकता है जिसे मसूद अजहर ने अपने भतीजों की हत्या का बदला लेने के लिए भेजा था। इस बारे में और जो जानकारी होगी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।